हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस। जैसा कि आप जानते हैं, बीटी यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में सिलेबस अपडेट हुए हैं या जो भी नए आए हैं, चाहे वो आईटीआई से हो, चाहे डिप्लोमा हो या फिर कोई 10th से हो, 12th से हो। थर्ड सेमेस्टर केमिकल इंजीनियरिंग हम लाए हैं, चाहे वो फर्टिलाइजर टेक्नोलॉजी हो, पेट्रोलियम टेक्नोलॉजी हो या आपकी केमिकल टेक्नोलॉजी हो। उन सब में एक सब्जेक्ट डिफरेंट होता है, बाकी लगभग सेम ही होते हैं। तो हम थर्ड सेमेस्टर आपका डीप में डिस्कशन करेंगे कि इसके अंदर क्या क्या टॉपिक हैं, आपके क्या क्या चीजें कवर अप होंगी और कैसे आपका एक बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक हम आपको पढ़ाएंगे। ये सारा जो भी आपका सब्जेक्ट है, चाहे वो आपका मास ट्रांसफर हो, हीट ट्रांसफर हो, सीपीसी हो, हम आपके लिए लाए हैं। ये सारा सब्जेक्ट अभी 999 में, जी हाँ, सारे सब्जेक्ट जो भी हैं आपके थर्ड सेमेस्टर के सिर्फ 999 में हैं। वो भी कुछ टाइम के लिए अवेलेबल है, आप जाके ऐप पर उनको पढ़ सकते हैं। तो बिना देर करते हुए सबसे पहले आप ये स्कैनर से स्कैन करके हमारे ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, या आपको इस स्कैनर से नहीं मिलता है तो फ्यूजन इंजीनियरिंग क्लासेस आप डालेंगे तो प्ले स्टोर पे आ जाएगा, जिसपे ये लोगो होगा। तो आप उस पे जाकर अपने बीटीयूपी का सिलेबस देख सकते हैं, कंटेंट देख सकते हैं और फीस पे करके हमारे मिनिमम फीस में आप उन लेक्चर को अटेंड कर सकते हैं। तो बिना देर करते हुए हम सिलेबस डिस्कस करेंगे। तो आपके केमिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन 3.1, 3.2 है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन प्रैक्टिकल, एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। थ्योरी में आपके फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन रहेगा। 3.3 है आपका सीपीसी केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन। 3.4 है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स और 3.5 केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। और वही मैकेनिकल ऑपरेशन है, सॉलिड हैंडलिंग है 3.6 और 3.7 है मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग लैब। यानी कि आपके जो थ्योरी के सब्जेक्ट हैं वो फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन, सीपीसी और सेकेंड नंबर पे है सीपीसी, थर्ड नंबर पे है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, फोर्थ है केमिकल टेक्नोलॉजी और फिफ्थ है मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग। ये 5 सब्जेक्ट केमिकल इंजीनियरिंग के थर्ड सेमेस्टर में आपके होने वाले हैं, बीटी यूपी में आपके होने वाले हैं। आगे देखते हैं इसमें क्या क्या आपके पढ़ने के लिए मिलेगा। आपका फर्स्ट है फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन। फ्लूइड फ्लो ऑपरेशन में कोर्स ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे आने वाले कोर्स में आप क्या क्या पढ़ेंगे या आपके हमारे ऐप पर क्या मिलेगा। आपका जो यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन ऑफ फ्लूइड्स, फ्लूइड्स के बारे में हम पढ़ेंगे कि पहले तो फ्लूइड्स क्या होते हैं, लिक्विड या गैस, सॉलिड, किसे फ्लूइड्स कहेंगे, उसकी डेफिनेशन, प्रॉपर्टीज क्या होती है, डेंसिटी क्या होती है, विस्कोसिटी, वेपर प्रेशर। सेकंड है आपका टाइप्स ऑफ फ्लूइड्स क्या होंगे, फ्लूइड फ्लो के टाइप्स कैसे होंगे, स्ट्रीमलाइन होंगे, टर्बुलेंट होंगे, ठीक है। यूनिट 2 है आपका प्रेशर मेजरमेंट। प्रेशर मेजरमेंट कैसे करेंगे किसी भी फ्लूइड का, टाइप ऑफ प्रेशर क्या होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होता है, प्रेशर को मेजर कैसे करेंगे, यूट्यूब मैनोमीटर क्या होगा, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। आपका थर्ड यूनिट है फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। पहले तो कंप्रेसिबल फ्लूइड और इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होंगे ये हम फ्लो में पढ़ लेंगे। फिर इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड क्या होता है उसको पढ़ेंगे, उसका फ्लो कैसा होता है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट क्या होती है, बर्नौली थ्योरम क्या होती है, उसका यूज क्यों करते हैं, और इसके अलावा वेंचुरी मीटर, पिटोट ट्यूब, ओरिफिस मीटर, ये कहाँ एप्लीकेशन इसका होता है इंटरव्यू लेवल पे, प्लस कहीं पे कैंपस में या आपके एग्जामिनेशन में, आईयूसीएल, बीपीसीएल, एचपीसीएल एग्जाम में हम उस लेवल के क्वेश्चन भी इसमें पढ़ेंगे। एक बेसिक तो पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, एडवांस लेवल पे क्या यूज है वो भी हम पढ़ेंगे। आगे है आपका यूनिट 4 पाइप फिटिंग एंड वॉल्व। तो टाइप्स ऑफ पाइप, स्टैंडर्ड साइज ऑफ पाइप और इसकी थिकनेस, जॉइंट एंड फिटिंग, वॉल्व, गेट वॉल्व कौन से होते हैं, ग्लोब कैसा होता है, निडल वॉल्व क्या होता है, सोलेनाइड वॉल्व क्या होते हैं, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 5 है आपका ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड। इसमें अगर किसी फ्लूइड को एक जगह से दूसरी जगह भेजना है तो कैसे भेजेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन, पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है, इसकी कैविटेशन इसमें क्या होता है, एनपीएसएच क्या होता है। अगर आपको ये वीडियो नॉर्मली देखनी है, फ्री में देखनी है, आप हमारे यूट्यूब चैनल पे भी जाके देख सकते हैं, वहां पे ये अवेलेबल है। इसके अलावा पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट पंप क्या होता है। तो ये आपका था 3.1 फ्लूइड फ्लो, ठीक है।
इसके बाद है आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट 3.3 केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन। केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में हम प्रोसेस कैलकुलेशन करते हैं कि कैसा हमारा रॉ मटेरियल आता है, फीड क्या है, प्रोडक्ट बनने के लिए क्या क्या चाहिए। तो इसमें है, अब कोर्स कंटेंट की बात करें तो कोर्स कंटेंट में आपके इंट्रोडक्शन आ जाएगा। इंट्रोडक्शन में क्या आएगा, मटेरियल क्या होता है, एनर्जी बैलेंस क्या होता है, केमिकल इक्वेशन क्या होती है, इंडस्ट्री में क्या यूज है, यूनिट कन्वर्जन कैसे करते हैं, किलोग्राम, लीटर, मीटर, सेंटीमीटर, या जो भी यूनिट कन्वर्जन हम करते हैं वो एसआई सिस्टम और सीजीएस सिस्टम में हम सीखेंगे। गैसेस एंड गैसेस मिक्सचर यूनिट 2 है आपका। इसमें बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, आइडियल गैस, वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट हम पढ़ेंगे, एवरेज मॉलिक्यूलर वेट पढ़ेंगे, वेरियस यूनिट्स ऑफ पीपीएम में जो हमारे कॉन्सेंट्रेशन होती है वो सब पढ़ेंगे। यूनिट 3 आपका मटेरियल बैलेंस विदाउट केमिकल रिएक्शन। जो मटेरियल बैलेंस होगा वो विदाउट केमिकल रिएक्शन हम कैसे करेंगे, इसकी स्टेप्स करेंगे, सॉल्विंग एग्जांपल, प्रॉब्लम्स हम फाइंड आउट करेंगे, न्यूमेरिकल हम करेंगे। इसके अलावा बाईपास क्या होता है, रिसाइकल क्या होता है, वो हम पढ़ेंगे। यूनिट 3 के बाद हम पढ़ेंगे यूनिट 4, जिसमें मटेरियल बैलेंस विद केमिकल रिएक्शन। पहले था विदाउट केमिकल रिएक्शन, फिर आएगा विद केमिकल रिएक्शन। इसमें लिमिटिंग कंपोनेंट क्या होता है, एक्सिस कंपोनेंट क्या होता है, परसेंटेज एक्सिस क्या होता है, यील्ड क्या होती है, कन्वर्जन क्या होता है, ये सब हम अच्छे लेवल पे पढ़ेंगे। यूनिट 5 है एनर्जी बैलेंस और कंबशन। एनर्जी बैलेंस और कंबशन क्या होता है, इसमें इसकी स्पेसिफिक हीट क्या होती है, सेंसिबल हीट क्या होती है, लेटेंट हीट क्या होती है, हेज लॉ क्या होता है, कॉन्सेप्ट ऑफ हीट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, कंबशन क्या होगा, कैलोरीफिक वैल्यू क्या होगी, नेट ग्रॉस वैल्यू क्या होगी, इसके अलावा प्रॉब्लम्स फ्यूल एनालिसिस के लिए क्या होगा, ये सब हम किस में पढ़ेंगे, सीपीसी में, केमिकल प्रोसेस कैलकुलेशन में। वहीं आपका थर्ड सब्जेक्ट है केमिकल इंजीनियरिंग थर्मोडायनेमिक्स, जो थ्योरी सब्जेक्ट है, इसमें आपका पेपर होगा। अब इसमें कंटेंट की बात करें, इसमें कोर्स के कंटेंट क्या होगा। यूनिट 1 है आपका इंट्रोडक्शन और बेसिक कॉन्सेप्ट। इसमें थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, क्लोज सिस्टम क्या होता है, ओपन सिस्टम क्या होता है, होमोजीनियस हेटेरोजीनियस थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टीज क्या होती है, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं, आइडियल गैस लॉ क्या होता है, जीरोथ लॉ क्या होता है, ये हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 2 है आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसमें ओपन क्लोज सिस्टम, फर्स्ट लॉ के यूजेस, हम वो सब इसके अंदर पढ़ेंगे। पीटी डायग्राम्स पढ़ेंगे। इसके अलावा आपका टीवी, पीवी एंड पीटी डायग्राम्स इसके अंदर हम कवर अप करेंगे। आपका यूनिट 3 है सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसके अंदर स्टेटमेंट पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ की स्टेटमेंट क्या होती है, केल्विन प्लांक क्लॉसियस, हीट इंजन पढ़ेंगे, हीट पंप पढ़ेंगे, रेफ्रिजरेशन पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट ऑफ एंट्रोपी पढ़ेंगे। वहीं यूनिट 4 में आप एप्लीकेशन पढ़ेंगे, सेकेंड लॉ का एप्लीकेशन क्या है, इसका कंप्रेशर, पिस्टन, रोटरी स्क्रू, सेंट्रीफ्यूगल, इन सब में क्या कॉन्सेप्ट है इसका वो पढ़ेंगे। फिफ्थ है केमिकल रिएक्शन इक्विलिब्रियम और वेपर लिक्विड इक्विलिब्रियम क्या होता है, गैसेस मिक्सचर में मास में मोल फ्रैक्शन क्या होता है, पीवीटी बिहेवियर क्या होता है, गैस टरबाइन रेफ्रिजरेशन, जो भी है आपके सिलेबस में हम सब कंप्लीट पढ़ेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसके अलावा 3.5 है आपका केमिकल टेक्नोलॉजी फर्स्ट। केमिकल टेक्नोलॉजी में क्या आता है, केमिकल टेक्नोलॉजी में आपकी यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन। इसमें क्या है, मेजर केमिकल प्रोसेस इंडस्ट्री, जैसे फर्टिलाइजर इंडस्ट्री, ऑयल रिफाइनरीज कौन सी है, इसमें इंडियन रिसोर्सेज क्या काम कर रहे हैं, इसके सिंबल जैसे पंप को कैसे दर्शाते हैं, वॉल्व को कैसे दर्शाएंगे। इसके अलावा गुड मैन्युफैक्चरिंग जीएमपी क्या है। यूनिट 2 में हम पढ़ेंगे शुगर इंडस्ट्रीज, मैन्युफैक्चरिंग क्रिस्टल शुगर कैसे बनाई जाती है, वेरियस इंजीनियरिंग प्रॉब्लम क्या आती है शुगर इंडस्ट्री में, पॉल्यूशन क्या है इसमें, कैसे होगा। वहीं यूनिट 3 है आपका फर्मेंटेशन इंडस्ट्रीज। यूनिट 2 के बाद यूनिट 3 हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन इंडस्ट्री में इंट्रोडक्शन क्या होगा, एल्कोहल कैसे बनती है, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है इंजीनियरिंग लेवल पे। वहीं यूनिट 4 है सोप एंड डिटर्जेंट इंडस्ट्री। इसमें मैन्युफैक्चरिंग कैसे होती है सोप की, डिटर्जेंट की, प्रॉब्लम क्या आती है, वेजिटेबल ऑयल्स क्या होते हैं, कहाँ यूजेस होते हैं। आगे है आपका है यूनिट 5 पल्प एंड 5 पेपर इंडस्ट्री, जिसमें रोल ऑफ एडिसिव क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग पेपर क्या होती है। कुल मिला के हम इसमें मैन्युफैक्चरिंग पढ़ेंगे, चाहे वो आपकी किसी भी इंडस्ट्री का हो, हम एक एडवांस लेवल पे भी बताएंगे, चाहे वो अमोनिया हो, यूरिया हो, वो सब हम इसमें कवर अप करेंगे। थर्ड है लास्ट
लास्ट सब्जेक्ट है आपका मैकेनिकल ऑपरेशन एंड सॉलिड हैंडलिंग, एमओ। सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आने वाले इंटरव्यू में, कंपनीज में या कहीं भी आप कह लें, वहां पे मैकेनिकल ऑपरेशन काम आता है। अब एमओ में यूनिट 1 क्या होगा आपका, कॉन्सेप्ट ऑफ रोल, यूनिट ऑपरेशन, प्रोसेस इंडस्ट्री। यूनिट प्रोसेस और यूनिट ऑपरेशन क्या होते हैं, उसके यूज क्या है केमिकल इंडस्ट्री में, वो हम पढ़ेंगे। इसके अलावा यूनिट 2 कैरेक्टराइजेशन ऑफ सॉलिड पार्टिकल। सॉलिड पार्टिकल क्या होते हैं, उनकी शेप क्या होती है, साइज क्या होती है, मिक्स क्या होता है, साइज एनालिसिस क्या होती है, एवरेज पार्टिकल साइज क्या होती है, वो सब पढ़ेंगे। यूनिट 3 है साइज रिडक्शन। साइज रिडक्शन क्या होता है किसी भी सॉलिड में, उसमें रिटेंजर्स लो क्या है, बॉन्ड्स लो क्या है, इसके अलावा किक्स लो क्या है, साइज रिडक्शन इक्विपमेंट कौन से होते हैं। आपने सीमेंट इंडस्ट्री में जो क्रशर सुना होगा और भी चीजें सुनी होंगी, वो सब हम इसमें पढ़ेंगे। यूनिट 4 है आपका मैकेनिकल सेपरेशन। स्क्रीनिंग क्या होती है, एनालिसिस क्या होता है, टेलर्स, स्टैंडर्ड स्क्रीन साइज क्या है, सीरीज क्या है, आपके स्टेशनरी स्क्रीन क्या है, वाइब्रेटिंग स्क्रीन क्या है। यूनिट 5 में हम फिल्ट्रेशन पढ़ेंगे। फिल्ट्रेशन क्या होता है, वैक्यूम फिल्टर क्या होता है, रोटरी ड्रम फिल्टर क्या होता है। सेपरेशन बेस्ड क्या पढ़ेंगे हम, बेस्ड सेडिमेंटेशन क्या होता है। यूनिट 6 में हम कवर पढ़ेंगे, यूनिट 6 में हम कवर करेंगे कन्वेइंग ऑफ सॉलिड पार्टिकल्स क्या क्या होते हैं, बेल्ट कन्वेयर क्या होता है, स्क्रू कन्वेयर क्या होता है। तो ये था आपका थर्ड सेमेस्टर का सिलेबस, जो कि आपके बीटी यूपी बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश में है। ये सब आपको हमारे ऐप पर मिल जाएगा, जो आप स्कैनर से या प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड कर सकते हैं फ्यूजन इन क्लासेस करके। ये एक मिनिमम कोर्स पे आपको हम कोर्स देने वाले हैं, और ये सारे कोर्सेज के लगभग आपको लेक्चर सितंबर में मिल जाएंगे, यानी कि 1 से 1.5 महीने में आपको सारा आपका सिलेबस मिल जाएगा, जो कि आपके सेमेस्टर एंड तक आपके ऐप पर रहेगा। जब आपके एग्जाम होंगे उसके बाद ये सेमेस्टर हटा दिया जाएगा। तो कंप्लीट 6 महीने तक आपको ये सिलेबस मिलेगा। आप अच्छे से प्रिपरेशन कर सकते हैं और अच्छे से आपकी तैयारी कर सकते हैं। आपको आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस अपने लक्ष्य तक बढ़ना है, ताकि आप अच्छे लेवल पे अच्छी जगह जॉब पा सकें, अपनी नॉलेज को बढ़ा सकें बेसिक लेवल से एडवांस लेवल तक। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आप हमारे चैनल को जाके सब्सक्राइब भी कर सकते हैं यूट्यूब पर। केमिकल इंजीनियरिंग से अपडेट सिलेबस और जॉब के लिए और वेरियस आपकी इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।